बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना जो है वो शुरू होने वाला है। आप लोगों को भी पता है कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में इंसान के पास टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि मोस्टली कोशिश यही होती है कि इंसान जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुजारे। तो इसलिए मैंने भी कुछ चीज़ें जो थी वो रमज़ान के हवाले से कुछ चीज़ें पहले से बना के इनको फ्रीज़ कर लिया था, स्टोर कर लिया था। तो जी, यहाँ पे मैं जो है वो अपने घर में आप लोगों के साथ कुछ शेयरिंग कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे रमज़ान आने से पहले पहले जो है वो क्या क्या तैयारियाँ की और कौन सी ख़ास किस्म की यहाँ पे मैंने प्रिपरेशंस की थी, तो वो उसके बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे मैं स्प्रिंग रोल्स जो हैं उनको बना के मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और इसी तरह से कुछ और आइटम्स भी मैंने रमज़ान के हवाले से बना के जो थे वो पहले से ही फ्रीज़ करके रख लिए हैं। स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए इतना मुश्किल नहीं है, बस इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया और साथ में कुछ जो हरा प्याज होता है वो डाल दिया। साथ में चिकन मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ था, बस उसको श्रेड करके तो चिकन को इसमें मिक्सअप करके तो साथ में कुछ वेजिटेबल्स इसमें मैंने ऐड कर दी, जिसमें कि बंद गोभी, गाजरें और मटर वगैरह शामिल थे। इनको बस डाल के तो वेजिटेबल्स को इसमें चिकन में अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप किया। और इसमें ऑयल आप लोग ना ज़रा कम ही लें, क्योंकि स्प्रिंग रोल्स का ये होता है कि अगर इसमें ऑयल मुंह में आता रहे ना तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, और फिर दूसरा रोल्स के खुलने का भी खदशा होता है। तो बस ये सारी वेजिटेबल्स को इसमें मिक्सअप करके तो इसमें नमक और साथ में काली मिर्चें और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने इसमें जो दादड़ मिर्चें होती हैं ना, मोटी मोटी कुटी हुई सुर्ख मिर्चें, वो वाली इसमें मैंने डाल दी थी। और इसमें मैंने सुर्ख मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि ब्लैक पेपर ही इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में मैंने चिली सॉस इसमें डाली, और जी सोया सॉस जो है वो तो लाजमी तौर पर फिर स्प्रिंग रोल्स में इस्तेमाल होती है ना। तो जी, इन सब चीज़ों को बस इसमें मिक्सअप करने के बाद जो है अच्छे तरीके से इसको बस थोड़ा सा भूनना, क्योंकि वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्राई नहीं करना पड़ता, ये बहुत ही ईजीली इसमें घुल जाती हैं। तो बस इस तरह से ये सारी चीज़ों को मिक्सअप करके तो बस मैंने रोल्स जो थे उसके लिए मिक्सचर तैयार कर लिया, और फिर इसको ठंडा होने दिया। काफ़ी देर ठंडा होने के बाद आप लोग भी इसको जो है वो फिलिंग करें, क्योंकि अगर आप गरम गरम मिक्सचर की फिलिंग कर देंगे ना इस अमेज़े की, तो फिर जो रोल्स हैं ना वो फटना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से इस बात का आप लोग भी ख्याल रखें कि जो जब भी आप स्प्रिंग रोल्स बनाएं ना, तो बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और खाने में भी उतने ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। इसकी मुकम्मल डिटेल में जो रेसिपी है ना वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। आज तो बस ये रमज़ान के हवाले से जल्दी जल्दी से मैंने वीडियो बना ली कि आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दिया जाए कि जी यहाँ पे हम लोग भी जो है वो यूके में भी रमज़ानुल मुबारक की उतनी ही जोशो खरोश के साथ तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में इसकी तैयारी की जाती है। तो जी बस इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इसमें मिक्सअप करने के बाद बस इसको ठंडा कर लिया था, और फिर उसके बाद इसमें जो है वो पट्टियाँ बना के तो इसकी बस मैंने फिलिंग कर दी थी। जितनी देर हमारा ये मिक्सचर ठंडा हो रहा है तो उतनी देर अब हम लोग इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं। बस इसके लिए मैंने इसमें मैदा लिया, और मैदा में थोड़ा सा बस पानी ऐड किया, इसमें कोई भी नमक या मिर्च वगैरह नहीं ऐड की, क्योंकि ये मैदा जो है, ये स्लरी जो है, ये हम सिर्फ उसको पैकअप करने के लिए या उसको जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस इसको जो है उसके बाद मैंने रेडीमेड ये जो स्प्रिंग रोल्स बनाने के लिए होती है ना पेस्ट्री शीट्स, वही बस लेके तो मैंने इसको रोल्स को जो मिक्सचर बनाया ना वो उसमें अच्छे तरीके से बस फिलअप कर दिया। अच्छा जी, ये चूँकि रमज़ान के हवाले से तैयारी थी और इसमें मैंने काफ़ी सारा चीज़ें जो हैं वो एक ही दिन में प्रिपेयर की थी, तो बच्चों ने मेरी बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प की थी, क्योंकि ये काम जो है ना मतलब मेहनत तलब है और इसमें टाइम भी काफ़ी लगता है। तो इसको रमज़ान से पहले इसलिए भी बनाना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फिर एक तो इफ्तारी में टाइम बहुत ही कम टाइम फ्रेम होता है। यहाँ पे दूसरा ये होता है कि बच्चों ने भी स्कूल जाना होता है, तो छुट्टियाँ भी यहाँ पे नहीं होती। ये नहीं है कि जी रमज़ान आ गया तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से छुट्टियाँ कर लें, तो फिर इस वजह से मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना वो पहले से तैयार करके रख ली थी। अब ये यहाँ पे जो है वो मैं शामी कबाब बनाने के लिए तैयारी कर रही थी, और इसमें जो है बस मैंने दाल को अच्छे तरीके से चने की दाल लेके उसको भगो लिया, और फिर उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर दिया, नमक मिर्च और बाकी के मसाला जात इसमें ऐड करके तो बस इसको गला लिया था। और जी ये अब यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ इन रोल्स की और बाकी चीज़ों की जो है वो पैकिंग कर रहे हैं, और शामी कबाब भी हम लोगों ने मिलकर ही बना लिए थे, क्योंकि शामी कबाब और सारी चीज़ें जो है ना ये मैंने साइड टू साइड ही बना ली थी। शामी कबाब के साथ जो है वो मैंने फिर जो चाइनीज़ रोल्स होते हैं ना वो भी मैंने उसी दिन ही तैयार कर लिए थे। और फिर उसके बाद जो चूँकि अब हम लोग काम भी कर करके थक गए थे, और दूसरा ये था कि फिर जो हम लोगों ने चीज़ें बनाई हैं उसका टेस्ट भी तो उसको चेक करना था ना कि उसमें नमक मिर्च बराबर है कि नहीं है। तो फिर इसलिए मैंने कुछ रोल्स जो थे ना वो बच्चों को फ्राई करके उनको टेस्ट भी करवा दिए थे कि आप लोग चेक कर लें।
कि इनमें नमक मिर्च बराबर भी है या कि नहीं है। और जी ये यहाँ पे मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, उसको बहुत शौक है कुकिंग का, और वो यहाँ पे मेरी किचन में आके उसने पूरी पूरी बराबर बराबर में मेरी हेल्प की, और बड़े ही अच्छे तरीके से उसने रोल्स जो थे ना वो उनको पैकअप किया, और मेरे साथ उसने पूरी हेल्प करवाई कि जी मम्मा आप थक ना जाएँ, तो इस वजह से उसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। और जी अब ये सारी चीज़ें बना के बस इन रोल्स को हमने जो था वो फूड बैग्स में पैकअप कर दिया, और फिर इसको फ्रीज़ कर लिया था मैंने। और जी ये यहाँ पे अब जो शामी कबाब का मैंने मिक्सचर तैयार कर लिया था, वो ठंडा होने के बाद इसको बस चॉपर में बस एक दफ़ा मैंने हल्का सा इसको मैश कर लिया था, और फिर उसके बाद ये यहाँ पे ना बड़ी इजीली हाथ के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। नमक मिर्च इसमें मैंने पहले से ही चेक कर ली थी कि भी देख लूँ मैं इसमें, क्योंकि शामी कबाब अगर फीके हो ना तो फिर मज़ा नहीं आता इनको खाने का। और जो ये यहाँ पे मैंने जो है वो चाइनीज़ रोल्स जो होते हैं ना वो बनाने के लिए यहाँ पे मिक्सचर जो है वो इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। इसमें आलू ले लिए थे, और कुछ मैक्रोनीस थी, साथ में चिकन था, और मटर भी इसमें डाल लिए थे। बस इन चीज़ों को अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया, नमक और काली मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी थी। फिर उसके बाद जब ये ठंडा हो गया तो फिर उसके हमने ये रोल्स बना के इनको भी मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। और जी ये सारा काम करते करते मुझे तकरीबन मैंने सुबह से इसको स्टार्ट किया था, और फिर तकरीबन मुझे रात ही हो गई थी, क्योंकि फिर ये ज़ाहिर सी बात है मेहनत तलब काम है, और फिर इसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन अगरचा कि मेरे साथ बच्चों की हेल्प भी शामिल थी, लेकिन फिर भी हम लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। बस ये फिर जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने बना ली थी उसके बाद इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया, और फिर जब ये अच्छे तरीके से सेटल डाउन होगी तो फिर इसको मैंने फूड बैग्स में डाल के इनको दोबारा से फ्रीज़र में रख दिया था कि भी अब फर्स्ट रमज़ान को ही ये फ्रीज़र का दरवाज़ा खुलेगा, और फिर इसमें से चीज़ें निकाल निकाल के हम लोग जो है उसको फ्राई करके खाएँगे। तो जी ये इन छोटे-छोटे काम होते हैं जिनको कि अगर आप पहले से कर लें तो फिर रमज़ान के महीने में जो है वो काफ़ी सेविंग हो जाती है, टाइम की बहुत बचत हो जाती है। इफ्तारी के टाइम पे वैसे भी भागा-दौड़ी पड़ी हुई होती है, और ये होता है कि बस जल्दी-जल्दी से जो है ना काम जो है उनको निपटा लिया जाए। और दूसरा ये होता है कि खुद भी दिल कर रहा होता है कि इबादत में ज़्यादा टाइम गुज़ारा जाए, क्योंकि ये महीना है ही ऐसी रहमतों और बरकतों से भरपूर है कि इंसान की भरपूर तरीके से कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना वो अपनी इबादत में गुज़ारे। तो फिर उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप लोग पहले से जो है ना इन कामों को करके रख लें, और फिर उसके बाद जो है इस महीने के आने पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम कुकिंग में या किचन में जो है वो स्पेंड ना करना पड़े। तो जी ये यहाँ पे इन सब चीज़ों को जो है वो मैंने पहले से अब बना के फ्रीज़ कर लिया हुआ है, और ये हमारी खसूसी तौर पे तैयारियाँ थी कि फ़ूड के हवाले से हम लोग पहले से जो था वो मैंने इनको कर लिया था। अगरचे कि मैंने ग्रॉसरी जो रमज़ान के हवाले से होती है ना वो एंड पे ही जाके की थी, लेकिन ये है कि इन आइटम्स को मैंने पहले ही बना के फ्रीज़ कर लिया था, क्योंकि आते जाते चीज़ें जो है ना वो इंसान बाय करता ही रहता है, और ये शॉपिंग वगैरह चलती ही रहती है। तो फिर इस वजह से रमज़ान के हवाले से जो है ना मैंने 10-15 दिन पहले ही ये चीज़ें लेके ना उनको तैयार कर लिया था, और जी बस फिर इन चीज़ों को मैंने इसमें जो है ना वो फ्रीज़ कर लिया था पहले से। रेडीमेड जो फूड आइटम्स यहाँ पे मिलते हैं ना वो इतने ज़्यादा हेल्दी नहीं होते, और दूसरा उसमें इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि भई हर चीज़ जो है वो अच्छे तरीके की होगी या कि नहीं होगी। और फिर ये भी होता है कि मोस्ट प्रॉबेबली चांसेस होते हैं कि आपको हलाल चीज़ भी ना मिले। तो फिर इस वजह से जो है मोस्टली मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं घर में ही इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनको बनाऊँ, खुद से प्रिपेयर करें, और अच्छे तरीके से जो है ना वो उन चीज़ों को हम लोग इंजॉय करें। और जी ये इसकी रमज़ान के हवाले से ये एक और जो प्रिपरेशन होती है वो ये है कि जी हरी चटनी हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। हर चीज़ के साथ ये जो ग्रीन वाली चटनी होती है ना वो इस्तेमाल होती है, चाहे समोसे हों, पकौड़े हों, या फिर कोई भी चीज़ जो कि फ्राइड आइटम्स में आती है ना, तो फिर उसके साथ ये वाली सॉस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिर इसलिए इसको भी मैंने बना के पहले से ही फ्रीज़ कर लिया है। और इसमें मैंने पुदीना ले लिया, बस सिंपल है कि पुदीना लेके और हरा धनिया लेके, हरी मिर्चें लेके, इसको बस आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लें, या किसी भी चॉपर वगैरह में कर लें, या ब्लेंडर में कर लें। और बस इसका हमें जो है ना वो एक पेस्ट सा चाहिए जिसे कि हम लोग जो है ना वो डाल के फ्रीज़ कर सकें। और उसके बाद मैंने इसको इन आइस क्यूब्स के अंदर डाल के ना इसको बस फ्रीज़ कर लिया था। आप लोग भी अगर इस तरीके से ही इस ग्रीन सॉस को बनाएं ना, तो फिर इसको फ्रीज़ करने का तरीका ये होता है कि बस इसको आइस क्यूब्स में डाल के रख लें, और फिर जब भी आपने ये ग्रीन चटनी बनानी हो तो 1 या 2 इसमें से क्यूब्स निकाल लें, और उसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा बस पानी डाल के आधा सेकंड आपने देना है, यानी कि 30 जो सेकंड होते हैं ना वो देने हैं आपने। और फिर उसके बाद ये अच्छे तरीके से उस पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। उसके बाद आप इसमें बस योगर्ट डाल लें और थोड़ा सा नमक ऐड करें, तो जी आपकी जो ग्रीन वाली चटनी है ना वो बस आप कह लें कि 1-2 मिनट में ही तैयार हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीका है, और ये काम जो है वो रमज़ान के आने से पहले पहले कर लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं।
तो ये थी जी बस कुछ हमारी तैयारियां यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। और जी ये इन सब चीज़ों को बस मैंने बना के फ्रीज़ कर लिया था। और इसी तैयारी के साथ साथ यानी खाने पीने के आइटम्स के साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इंसान जो है अपने घर को डेकोरेट कर ले, उसकी कुछ सजावट कर ले। और यहाँ पे यूके में रहते हुए हम लोग जो है ना वो देखते हैं कि ये जो क्रिश्चियंस होते हैं ना, ये ईस्टर को और क्रिसमस को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं और इसकी खसूसी तौर पे जो है ना वो तैयारियां की जाती हैं, अपने घरों को ये लोग सजाते हैं। तो इसी हवाले से हम लोगों ने भी इस दफ़ा जो है वो रमज़ान मुबारक के हवाले से अपने घर को डेकोरेट किया। और ये मैंने जो कुछ चीज़ें थी ना वो टेमू से ऑर्डर करके मंगवाई थी। इसकी चीज़ें जो हैं वो इनकी प्राइस काफ़ी मुनासिब है। और दूसरा ये कि ये अपनी डिलीवरी जो है ना वो अच्छे तरीके से उसको डिलीवर कर देते हैं, आपको पूरी नोटिफिकेशन आती है। और ये भी है कि इनकी चीज़ें जो हैं विद इन रेंज हैं। और यहाँ पे जो है ना वैसे रमज़ान की जो डेकोरेशन के हवाले से चीज़ें हैं वो एक तो कम मिलती हैं और दूसरा एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन ही इसको सर्च कर लिया था। मुझे 2 ऑप्शंस मिली थी, एक तो टेमू से मिली थी और दूसरा शैन से मिली थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने जो है वो इसकी टेमू को प्रेफर किया क्योंकि इसकी चीज़ें जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे अभी मेरे पार्सल का ना एक पार्ट आया है और दूसरा पार्ट अभी रहता है, तो वो आप जब आएगा ना तो वो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर दूंगी कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने और कौन कौन सी डेकोरेशंस की हैं। ये एक मैंने रमज़ान का जो है वो कैलेंडर मंगवाया था कि जी आपको अपडेट रहे, बच्चों के लिए थोड़ी इंटरटेनमेंट भी बनी रहेगी कि आज फर्स्ट रोज़ा है, सेकंड रोज़ा है, तो फिर इस तरह से उसको काउंट डाउन करते रहेंगे ना। और दूसरा ये रमज़ान के हवाले से कुछ लाइट्स भी ऑर्डर की थी। और ये एक मून एंड स्टार का जो है वो डिस्प्ले है। और साथ में कुछ लैंटर्न्स वगैरह हैं, यानी कि जैसे हम लोग पाकिस्तान में देखते थे ना लालटेनें होती थी, तो वो उसको एक मॉडर्नाइज फॉर्म दे दी गई है। और जी उसके अंदर ये लाइट वगैरह ऑन होगी, तो बहुत ही अच्छी लगी थी मुझे ये डेकोरेशंस। तो इस वजह से हम लोगों ने फिर इसको ऑर्डर करके मंगवा लिया था कि टेबल के ऊपर इफ्तार के टाइम पे और सहर के टाइम पे इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई ना, इंसान को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों के लिए चूँकि उन लोगों को हम सिखा रहे हैं कि भी हमारे यहाँ रमज़ान या इस्लाम में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो उनको भी थोड़ा ना इंटरटेनमेंट मिलती है, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें जो थी ना वो उनको ऑर्डर करके मंगवाया। और बहुत ही बड़ी अच्छी ये लैंटर्न्स रही थी और मुझे बड़ी पसंद आई। तो होपफुली आप लोगों को आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। हम लोगों की जितनी भी तैयारियाँ हैं उसको आप लोगों ने पसंद किया होगा। चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट कर दें और लाइक भी कर दें। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और ख़ास रमज़ान का महीना है तो दुआओं में आप लोगों ने हमें लाजमी याद रखना है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।